चले जी, बिस्मा से ही मेरी कोऑर्डिनेशन चल रही थी और भट्ट साहब का फिर कॉल आया कि भाभी किधर है आप। और कह रही है कि सब चीज़ें हैं तो सी, तो मैंने कहा जो ड्रेसेस पहनने वो दरवाजे ही नहीं खुलता। ये है वो इंसान, बोल 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 के सर में दर्द कर दिया है। ये भट्ट साहब है। बिस्मा का इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ बीपी भी लो हो गया। अल्लाह अकबर। इनकी पार्टी जितनी, लेकिन मैं जेब से नहीं पार्टी जरूर करूंगी। मैंने करना है फरापी के साथ एक प्रैंक किस तरह से करेंगे, मतलब जो मैं करने वाली हूँ ना मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जो भी करूँगी ना मज़ेदार होगा। तो आपको लगता है खुद को कि ऐसा नहीं, मुझे परेशान हो गई हैं आप तो? क्योंकि मैं सोचा ही नहीं ऐसा। आप नहीं करती, हाँ। कह रही भट्ट ये साहब, कह रही है। कह रही भट्ट साहब की भी यही राय है, फराज ने भी यही कहा है। नहीं मतलब मुझे फील हुआ है ना, कह रहा है ये भी। मैंने कौन सी शक्ति डाली है? मुझे क्या अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैरियत से हो, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ, खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। मैं इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ क्योंकि मेरी एक रिकॉर्डिंग है जो कि कल होनी थी, लेकिन मौसम ऐसा है कि तबीयत संभल ही नहीं होती, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है। तो कल वो कैंसिल हुई, आज पे होगी। और आज भी आप समझे कि हम पूरा वक्त इंतज़ार ही करते रहे कि अच्छा अभी कॉल आएगी, अभी कॉल आएगी। फिर इस वक्त काफ़ी लेट रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है, तकरीबन 7:45 बज रहे हैं जिस वक्त मैं घर से निकलूँगी। 8 बजे पहुँचूँगी और 3 रिकॉर्डिंग्स हम करेंगे, वो फिर मैं आपको वहाँ भी दिखाऊँगी, पूरी टीम से मिलवाऊँगी। तो आप तमाम लोगों में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं और कहाँ से मिल सकती हैं। तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, v-naturals.com पर आप जाएं, अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट ऑर्डर कर लें। फिर हम किसी और एक व्लॉग में दिखाएंगे कि उसमें है क्या क्या, आपको मैं पूरा इंट्रोडक्शन भी दूंगी। लेकिन अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे, वहाँ ऊपर बिल्कुल लिखा होगा, उसका पूरा मेंशन होगा, और फिर आप उस पेज पे जाएंगे तो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये ड्रेस देखिए, मुझे एनी ने दिया था। एनी जो मेरी दोस्त है, एनी जो हमारी फैमिली में है वो नहीं, ये दोस्त है हमारी, वो भी फैमिली है ज़ाहिर है। तो ये उसने दिया था, मैंने आज पहन लिया है। और ये एक मैंने बीट्स वाला बैंड नया लिया, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये। और मैं रेडी हूँ, अब चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग हमारे इंतज़ार भी कर रहे हैं। मैं और बिस्मा बस रास्ते में, बिस्मा ने कहा था निकलते हुए मुझे कॉल कर दीजिए, तो मेरा ख्याल है मैं बिस्मा को पहले कॉल कर लूँ फिर हम निकलते हैं। चलें जी, बिस्मा से ही मेरी कोऑर्डिनेशन चल रही थी और भट्ट साहब का फिर कॉल आया कि भाभी किधर है आप, पहुंची नहीं। मैंने कहा मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा आप किधर हैं? तो कहते हैं मैं रिंग रोड पर हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। हेलो हेलो, मैं बस निकल रही हूँ। चले ठीक है, मैं भी बस आ रही हूँ। क्योंकि मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट्स का रास्ता है। चले ठीक चल है, मिलते हैं, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, निकलते हैं, लेट्स गो। मैं निकल रही हूँ घर से, और एक्सरसाइज के बाद ज़रा आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो जो सीढ़ियाँ उतरते बड़ी मुश्किल हो रही है। ओहो, इतनी सारी लाइटें पड़ रही हैं और ये सारा पेल पेल हो गया। और हानिया मुझे कह रही है, सिर्फ पानी की बोतल लेके आ रही है और कह रही है कि सब चीज़ें हैं तो सी, तो मैंने कहा जो ड्रेसेस पहनने वो कहाँ हैं। तो अब हानिया ड्रेसेस लेने गई है। गाड़ी बढ़िया साफ़ चमक रही है, देखिए ज़रा आप। मुझे लगता है आलम भाई साफ़ करके चले गए। कभी कभी तो वो 7-7 8-8 दिन साफ़ नहीं करते गाड़ी, फिर उनको याद दिलाना पड़ता है। उनको बस सुकून में रहना ज़्यादा पसंद है। तो बस निकलते हैं। कुछ थोड़ा सा बाहर का मौसम ना ऐसा लग रहा है, प्रिडिक्शन तो कल भी थी आज भी है बारिश की। अब दुआ करें कि बारिश हो जाए तो निकलें, बस बहुत कम टाइम रह गया। ये जी पहुंच गए हैं स्टूडियो। लग रहा है नया नया कुछ पेंट हुआ है, कोई है भी या नहीं है। सबसे पहले मैं आई हूँ तो दरवाजे नहीं खुलता, खुल गया। ये माहौल चल रहा है इस वक्त। पहुँच गए आप लोग? लेकिन मुझे 10 मिनट चाहिए, एक प्रोग्राम में मैंने वो लाइव जाना है। ठीक है, बिस्मा आ गई? बस आ रही है। ओके चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज काफ़ी लेट हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये जी स्टूडियो रेडी है और हम पहुंच गए। स्टूडियो पहुंच चुकी हूँ मैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और स्टूडियो में काफ़ी लोगों से मुलाकात हो गई थी। और ये जिस लड़की की आप आवाज़ सुन रहे हैं, उस लड़की से आपको मिलवाते सर में मेरे बड़ा दर्द है। और ये जिन इंसान की वजह से उनसे भी मैं आपको मिलवाती हूँ। ये है वो इंसान, बोल 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 के सर में दर्द कर दिया है। ये भट्ट साहब है। पैराडोल का एक पत्ता मंगा ले, क्योंकि आज आप शूट पे हैं तो हमें पैराडोल की शूट करवा रहा हूँ मैं।
करवा रहे हैं, सोचिए ना। हैसियत प्रोड्यूसर। अल्लाह अकबर, हमारे पे क्या गुजरी है देखें। बिस्मा मेरा तो बीपी लो हुआ मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। जब से भट्ट साहब ने कहा है ना कि मैं आज आप लोगों हाँ। को शो करवा रहा हूँ बस। बिस्मा का इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ बीपी भी लो हो गया। अल्लाह अकबर, आपको ना एक एपिसोड में कैरेक्टर देते हैं, हाँ, आप भी आए। मैं बताती हूँ, मैं एक कैरेक्टर करने वाली हूँ भट्ट साहब। ताया बूगा। हमने माइक नहीं लगाया हुआ। मैंने भट्ट साहब बनना है बेटा, देख लो तो। तुमने क्या बनना है? भट्ट सुहेब सलीम भट्ट बनूंगी मैं। तो उसके लिए तुम्हें बाल छोटे कराने पड़ेंगे। पार्ट भी नहीं बन सकती। शर्ट कट हर चीज बनूंगी। चलो ठीक है, ये करते हैं फिर, हम करते बेशक हैं। मैं इनकी पट्ट जितनी, लेकिन मैं सुहेब सलीम भट्ट जरूर बनूंगी। फराज सिर्फ हंस रहा है और ये लाइटें इतनी तेज़ है ना कि हमें पीछे इसके कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये मास्टर फ्रेम में हम बाजू का चप्पल उतार के रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, ये हमें ना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ऐसे। और अभी मैं ये कैरेक्टर के बाद ना अपनी चप्पल उतारूंगी और मैंने ऊपर जो है ना बस बैठ ये जाना। भी वैसे सही है तुम्हारा। हाँ ना, कैरेक्टर ही ऐसा बना लो, कैरेक्टर ही ऐसा बना लो। इजी हो ये, चिलो भट्ट साहब बाहर से। चले भट्ट साहब बाहर चले गए, कुंडी लगा दें और रिकॉर्डिंग शुरू कर दें जल्दी। फराज उठो बेटा, शाबाश। मेरी बात सुनो ना, मैं बताती हूँ, तुम कुंडी लगाओ। हम उनसे जब बोल रहे होंगे, पता है पॉडकास्ट अगर डिस्टर्ब किया तो आपका नुकसान है प्रोड्यूसर साहब। प्रोड्यूसर साहब चले गए इस वक्त। पहले तो मैंने कैमरा ही सारा फ्रंट कैमरा ओपन कर लिया और फ़ोन मैंने दूसरे वो एंगल में रखा हुआ था। अच्छा खैर, अभी ना मैंने फरापी का लिया है फ़ोन और उनको नहीं पता, ठीक है। मैं अच्छी आ रही हूँ ना सामने से, पहले मैं देख लूँ। अच्छा, अब करना ये है कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने करना है फरापी के साथ एक प्रैंक इस तरह से करेंगे कि मैंने अभी शो किया है और मैंने उन्हें कहना है कि मतलब उनको मैंने फुल तंग करना है। और सारा प्रैंक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने फरापी के लिए एक चीज़ ली हुई है। ठहरे, आय हाय, जो कैमरा इधर उधर करना है ना, ये बड़ा मसला है। ये देखें, मैं दिखा देती हूँ निकाल के। मैंने ना प्रैंक के बाद फरापी को कुछ गिफ्ट करना है और वो गिफ्ट है, ज़ाहिर है मुझे पता है जैसे मैंने बोलना है वो थोड़ी हर्ट होंगी। और फिर मैंने उनको बाद में ना ये फ्लावर देना है, ठीक है। और अभी हम आपको दिखाते हैं जी कि बड़े ही प्यार से ये भी मैंने उनके लिए लिया है, उनको पता ही नहीं है। So, अभी हम प्रैंक करेंगे। प्रैंक करने के बाद हम फिर उनको ये गजरे पहनाएंगे और फ्लावर दूंगी ताकि उनका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो प्रैंक जो है मैंने इस तरह से करना है कि मैं बोलूँगी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दिया है। और फिर उसके बाद फरापी को मैं बोलूँगी कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं तो अपने व्लॉग्स में ना बस सच दिखाना चाहती हूँ, मतलब जो मैं करने वाली हूँ ना मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जो भी करूँगी ना मज़ेदार होगा। इस प्रैंक में हम ना किसी को ऐड भी करते हैं। ठहरो, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। बाल कितने बुरे तरीन लग रहे हैं वैसे, है ना, सारे बाल वो बस उड़ फुट गए हैं। तो अभी हम करेंगे प्रैंक। और ये मेरा अपना चैनल है, पर आप वहाँ बैठी हुई है, मेरा अपना चैनल है, मेरा अपना व्लॉग है। मैंने भी व्लॉगिंग शुरू कर दिया अब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारा कैसी है? हमारा शो बहुत अच्छा है। फिर अभी मैंने भी व्लॉगिंग शुरू कर दिया अब। वेरी गुड, वंडरफुल, क्या मज़ेदार बात है। हाँ, मज़ा आता है। मैंने तो इसलिए शुरू की थी कि आपकी चीज़ें डॉक्यूमेंट होते जाती हैं। हाँ। आप डेली क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, आप फ़ोन में तो नहीं सारी मेमोरी रख सकते। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे बड़ा ही है। ज़बरदस्त। तो भाई मैंने भी आज अपना जो है फर्स्ट मेरा व्लॉग है और फर्स्ट व्लॉग में ही मैं फरापी को लेकर आई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया है। मज़ा आया। लेकिन फरापी एक बात कहूँ वैसे आपको, मुझे ना मतलब हम व्लॉग्स तो कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है हम पॉडकास्ट नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? नहीं कर सकते, वो क्यों? देखिए, मैं ना अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है और जाहिर है मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि आपने अपना सेटअप दिखाना है। मैं बाहर से लाइट चली गई गाइस, वेट करें, मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी ना। मैंने ना फ्लैश ऑन कर लिया और कितना शोर आ रहा है। ये दरवाज़ा बंद कर देना फराज। फराज दरवाजा फराज बंद बेटा, कर दो। दरवाज़ा ओए बंद होए, करो, मैं बहुत खींच ही शोर रही आ हूँ। रहा है, बल्कि खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही करना पड़ेगा, ये लोग तो अपने लगे हुए हैं। इनको जो है हम अभी दरवाज़ा कर देते हैं बंद। अच्छा फराह पे बात ये है कि अभी मुझे नज़र तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा। हाँ, ध्यान से, ध्यान ऐसे लग रहा है हम यहाँ पे ना कोई वो नहीं होते जो एंकर पकड़ते हैं रात को, चुड़ैले, वो जो दरबारों के बाहर नहीं बैठी होती है। अल्लाह अल्लाह, लाइट ने बहुत परेशान किया। हम ऐसे बहुत बुरे आएंगे फरापी में। अच्छी नहीं, अच्छी आ रही हो, अच्छी आ रही। क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है और मैं नहीं चाहती कि मैं बुरी नहीं, आऊं। बहुत प्यारी। अच्छा मसला ये है कि मैंने अपनी ऑडियंस को दिखाना है हक सच। मैंने कोई ऐसी व्लॉगिंग नहीं करनी है जिसमें मैं कुछ फेक दिखाऊं। और मैं ना मेंटली यहाँ पर थोड़ा सा ना डिस्टर्ब इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे लगता है फरापी आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, आपका जो अंदाज़ है हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ना आप पॉडकास्ट में उस तरह से नहीं बात करती हैं जिस तरह से आपको करनी चाहिए। क्या आपको खुद भी फील होता है?
पॉडकास्ट, क्योंकि हमारा डिफरेंट पॉडकास्ट है ना, तो हम वही करते हैं जो हमारे स्क्रिप्ट हो। सही है, बस मुझे ना, मैं नहीं चाहती यार, मैं मतलब थोड़ा सा आपके साथ ना बड़ा एक अच्छा ताल्लुक बन गया बड़े कम टाइम में। लेकिन मैं आपको और अपनी ऑडियंस को ये बताती हूँ, फ़राह आपी बहुत अच्छी है, लेकिन पॉडकास्ट के मामले में अब यही जजमेंट आप लोगों को करनी पड़ेगी कि जी फ़राह आपी जो है वो किस तरह से काम कर रही हैं। बट मैं कभी भी, देखिए मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको कभी गलत नहीं कहूँगी। जो इंसान वही मुखलिस होता है जो आपको आपकी गलतियाँ, आपकी खामियाँ बताता है। तो मुझे लगता है फ़राह आपी जो है इस पॉडकास्ट में उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जिस तरह से मैंने सोचा था। तो फ़राह आपी ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अब फिर क्या करें? देखिए, मैं नहीं चाहती कि आपकी फेस वैल्यू कम हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग आपको कहें कि यार फ़राह जो है ये तो बड़ी डिसेंट है, बड़ा अच्छा कंटेंट करती है, इसको क्या क्या, क्योंकि मैं करेक्टर भी होती हूँ, मैं कुछ ऐसा भी बोल देती हूँ कि जो है वो नहीं बोलना चाहिए। अब इस बारे में आप क्या, आपको लगता है खुद को कि ऐसा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। परेशान हो गई हैं आप तो। क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं ऐसा, अब मैं सोचने लग गई हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बाहर से ना सनी भाई लोगों को बुलाती हूँ, उनसे हम पूछते हैं वो क्या हाँ, पता है। देख मैं तो सवाल कर रही हूँ ना स्क्रिप्ट में जो है, लेकिन क्योंकि जो अभी किया है ना मुझे, एक तो मसला कि आप कॉल भी नहीं उठाती, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई है, ये बड़ा मेरी मसला कॉल है। नहीं उठाई। हाँ जी, अच्छा, पता नहीं। मैंने आपको कॉल की, मैं भी सनी भाई को बुलाती हूँ। तो मैं भी सनी भाई को बुलाती हूँ। सनी भाई किधर है? आए गए हैं? अच्छा, चेंज कर सकते हो? चेंज कर लेते हैं, बस एक पहले मसला है ना, मसला हो गया एक। इनको ही पूछ लो। बात सुने, बात तो सुन लें आप। हाँ है, बात तो सुन ले। वो तो सीरियस ही नहीं ले रहे, ये पता नहीं उनको क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। वो मेरे ख्याल से उनको लग रहा है मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ ना, हाँ, वो इसलिए व्लॉग में आ नहीं रहे ना, इसलिए व्लॉग में नहीं आ रही, उन्हें लग रहा है मैं अपना तुमने तो व्लॉग मुझे कर रही हूँ। परेशान कर दिया है। नहीं अभी मैं बल्कि बात करती हूँ, उनको लग रहा है कि ना गेम ही लगी हुई है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग नहीं करती, आज ही मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया है, तो इसीलिए उनको ये व्हाट्सएप को होगा लग रहा है। कि इसका व्लॉग डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, तो मैंने अपनी ऑडियंस को सच सच बता दिया है। तो मैं ना अभी फ़राह पे सच्ची बात बताऊँ ना, तो मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करना चाहिए, मतलब आपके साथ। ओहो, तुम इतना तंग आ गए हो? तंग नहीं आई हूँ, अब बहुत अच्छी हैं, मसला ये आपसे हो नहीं रहा। क्या करना चाहिए? क्या मतलब क्या करना चाहिए? मतलब क्या, ऐसा क्या करना चाहिए? आप कर ही नहीं सकती हैं, आपको इतना पता है, आप वाकई नहीं कर सकती। मैं सच कह रही हूँ आपको, ये कसम से मैं आपको सही वाली बात बता रही हूँ, कसम के बगैर भी अगर बोले तो मैं आपको सही कह रही हूँ, नहीं कर सकती। क्योंकि आपको आज भट्ट साहब ने ये बात की है ना कि आप लोगों की एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। हाँ, हम तो तीन वजह से? पॉडकास्ट करते हैं ना, किस और वजह आज से? तो वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द है, और हो सकता है ना हुआ हो ना। अच्छा, हो ही नहीं रहा, सच बताऊं मुझे लगता है इन लोगों ने हमें जवाब देते ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और देखिए, वो कहते हैं फ़राह जो है ना वो हमारी भाभी है, इसलिए वो आपको कुछ कहते नहीं है, लेकिन पर्सनली सच बात बताऊँ ना, तो मुझे रात को मतलब मेरी इनसे बात हो गई है, वो कह रहे हैं फ़राह उस तरह से काम नहीं कर रही है। अच्छा, मैंने आपको बताया, करें हम व्हाट्सएप और से मैंने बात अपने करें? हाँ कर लें, व्हाट्सएप तो डर के मारे ऐसे छुप रहे जैसे औरतें छुपती हैं। हाँ भाई, नहीं पता नहीं अगर व्हाट्सएप को क्या हुआ, मैं तो लेकिन नहीं चाहती हकीकत है। किसी का काम खराब हो। हाँ आप कर लें, वैसे कोई आ मसला जाओ, नहीं है, आप उन्हें बुला लें, वो आ ही नहीं रहे। बुला लें, कोई मसला नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं तो अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। बट साहब 1 मिनट आपका चाहिए, फराज को भी बुला रहे हैं। मैंने तो उन्हें कुछ बिस्मा नहीं ने एक बोला। बात करी है, वो आप लोगों से भी करनी है, सीरियस बात, मजाक नहीं है। मैंने अपना व्लॉग शुरू किया, मेरा पहला व्लॉग है ये, मेरा व्लॉग चल रहा है। लेकिन वो और कह रही है, मैंने आपसे ये बताओ। कहना था कि मैं फ़राह के साथ काम जो है ना, मुझे लगता है वो उस तरह से नहीं कर पा रही हैं, आपको लगता है ऐसा? कह रही है कि आप पॉडकास्ट सही तरीके से नहीं कर रहे। आप नहीं करती, हाँ, कह रही बट ये साहब, कह रही है। कह रही हाँ बट जी। साहब की भी यही राय है, फराज ने भी यही कहा है। तो नहीं मैं मतलब मुझे फील हुआ है ना, कह रही है कि आप भाभी हैं इसलिए वो आपको कुछ कहते नहीं है। हाँ मुझे लगा, देखिए मैं और तो मैं मेरा upset हो फर्स्ट गई व्लॉग है, हूँ। मैं लोगों से झूठ नहीं बोल सकती। देखो मैंने अपने व्लॉग में दिखाना सच, और मैं फ़राह मेरी भी बहुत तरफ अच्छी है। घुमाओ। हाँ, और मैं सच में अगर परेशान फराह हूँ। भाभी, फराह इकरार सही तरह व्लॉग नहीं कर सकती, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी सही तरह से ना पॉडकास्ट कर सकता है, ना एंकरिंग कर सकता है, और ना ही व्लॉगिंग कर सकता है, अगर ये खातून नहीं कर सकती। ये बिस्मा को देखे, फराज तुमने भी यही बोला जी बिल्कुल क्या? कि मैं सही नहीं कर रही बात। नहीं यार आप लोग एक बात बताओ, ये लोग बहुत झूठे हैं, ये लोग पीछे क्या बोल रहे थे, मैं इस बारे में कुछ नहीं। फ़राह भी आपको मेरे पे यकीन रखना चाहिए। ये बात सब मेरा अब हंस भाई क्यों है। रहे हैं? इसके शोक चैनल का नाम है शुद्धनी।
मेरा शुद्धनी व्लॉग। हाँ मैंने इनको बताया था मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैंने तुम अपने व्लॉग का नाम रखो शुद्धनी व्लॉग्स। इसमें शुद्धनी वाली क्या बात है? शुद्धनी हो। गलत बयान नहीं कर रहे हैं सनी भाई, आपने मुझे नहीं बोला कि फरापी सही प्रोग्राम नहीं कर ये रही है। शुद्धनी व्लॉग है। बस मैंने आपको बोला है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने मुझे बोला है। बट साहब अब आपके मुंह के ऊपर तारीफ करें, इन्होंने मुझे कसम नहीं मैंने खानी, मतलब वाकई में। बट साहब का तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि जो बात होगी अगर मैं नहीं अच्छा कर रही होंगी ना तो ये मुझे कह देंगे। बाकी ये मेरी मुझे बहनों की तरह सनी है। भाई का नहीं पता। और मैं सनी भाई का नहीं, मुंह में बिजली। इन्होंने कहा होगा, ये मैं सनी कैसे- भाई, अभी आपको पता है वैसे सनी इसको भाई कहीं अपने व्लॉग का नाम रख दे शुद्धनी व्लॉग। शुद्धनी व्लॉग, लेकिन मुझे शुद्धनी परेशान- व्लॉग क्यों ये भी रखा? कह रहा है, ये भी मैंने कौन सी शुद्धनी डाली है? मुझे क्या भाभी के साथ प्रैंक करना है, ये इस ये आपका व्लॉग था मैं तो यार। रोने वाली हो गई थी। और आपके लिए हम एक गिफ्ट भी है, और आपके लिए मैंने मैं सच में मैंने कहा मैं तो गिफ्ट लेके आई आपके ये लिए। ले आपको आपके लिए, बड़ा परेशान किया इसने मुझे। क्योंकि बट व्लॉग आप कामयाब मुझे हो गया कह रही है कि भट्ट साहब ने कहा है हमारी रात को बात हुई है, आपसे वो कह नहीं सकते, आप उनकी भाभी है और मैं परेशान। आए ना ये सनी भाई इन्होंने आपने कहा था। अच्छा नहीं किया। इन्होंने भी बोला था, कह रहे हैं, इन्होंने भी बोला था, इन्होंने भी बोला था, बताओ क्या बोला था। इन्होंने बोला था मैं पर आप podcast सही बहुत काम खराब नहीं कर कर रही हूँ। ये सारे मिले हुए हैं, लेकिन अब मुझे असलियत पता चल गई है। एक तो ना कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल है भाई, और ये तो सिर्फ मेरा एक prank फोन है। था। हाँ जी मैंने आपका फोन देखा है, इन्हीं का फोन आपके पकड़ फोन पे के। चल रही मेरा है। कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं है, सिर्फ मैंने फरापी के साथ एक प्रैंक किया। ये सारे झूठे हैं, ये सारे झूठे हैं, सिर्फ मैं सच्ची हूँ। हाँ जी, अभी आपने शुद्धनी मुझे बना ये दिया। आपका बाजू नहीं थक रहा कभी ऐसे? नहीं, मैं मैं करना आता है, मुझे मुझे करना करना आता है। शुरू इतनी कर देनी expert है चाहिए, आपको। मुझे तो आती नहीं है ये सब वो हर करना। चीज में एक्सपर्ट है, मुझे नहीं लगता उसने कभी कोई चीज छोड़ी हो। हाँ, ये अभी तो देखा मैं कह रहा हूँ। तारीफ देखे आपने, देखिए, इसने मुझे परेशान कर दिया इस लड़की। लेकिन आप देखिए इतना मैंने आपके लिए फ्लावर लेके आई थी, मुझे पता था और कि मैं ना- परेशान मैं हो जाएंगी। परेशान होगी, मैंने कहा मैंने मुझे बाहर इसने कहा है कि भाभी के साथ हमने एक प्रैंक करना है। मैं अच्छा क्या मजे की बात, जो भी अंदर आगे करेगा ना, हाँ हाँ हाँ, वो बेचारे- अच्छा उनको शायद कुछ इनको पता नहीं था। लेकिन भट्ट साहब ने आके ना सारा प्रैंक खराब किया है। आगे सीरियस हो गए, कहते हैं पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरी बात सुने, आपका अगर ये व्लॉग कंप्लीट हो गया हम करें, हाँ, हम क्योंकि रिकॉर्डिंग generator कर रहे चल हैं। रहा है। हाँ, ओ, मेरा ओ, प्रैंक कंप्लीट yes, हो गया। yes, yes. अब हम सेकंड रिकॉर्डिंग करते हैं। अल्लाह, इतना भयानक प्रैंक। डन बाहर डन बहुत तूफान है। हाँ, अब तूफान, अब हम यहीं पे व्लॉग खत्म करते हैं। हाँ, ठीक है। और ये मेरा व्लॉग इसने हाईजैक किया और था। जो है ना, अब आप हैप्पी हो जाए, मैं अब happy कोई हो गई, वैसे मैं हाँ। परेशान हो गई थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और ये व्लॉग जो है आपका ही है, ये आपके ये vlog मैं में लगाऊंगी कि लगेगा। मेरे साथ इतना सीरियस प्रैंक किसी ने नहीं कभी किया। इतनी सीरियस हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं था मैं परेशान हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी। चले अब अगले व्लॉग में मिलते हैं डन इंशाल्लाह। बाय बाय गाइस। लेकिन हम ऐसे एंजॉय करते रहेंगे हमेशा आप लोगों को, शायद पर आप अब ये ना हो बदला लेने मेरे से। लेकिन मुझे पता अच्छा था, आइडिया दिया, बिस्मा के साथ भी हम करेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे पता था ये गुस्सा होंगे, तो मैंने कहा मैंने इनके लिए फ्लावर लेके जाना था कि इन्होंने ना दूसरा पॉडकास्ट छोड़ दिया ना, फॉरेन व्हाट्सएप को बाहर से बुलाओ। मैंने कहा यार यहाँ तो मेरा पोल खुल गया था वैसे। चलिए नेक्स्ट आप बाय बाय करते हैं। चलो हम vlog बाय में। करते हैं और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। अल्लाह हाफिज़।